Hello बच्चों, let's read the question. The question is two charges each of equal charge q are kept x equal to minus a and x equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught which is equal to q by 2 is placed at the origin. If the charge q naught is given a small displacement y which is very less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट्स पहले ड्रॉ द सिनारियो. तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सिनारियो को. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन दीज टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. ओके, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन. यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है अपना जहां पे एक पार्टिकल है अपना प्लस ए पे और एक पार्टिकल है यहाँ पे माइनस ए पे. ठीक है, लेट्स से इसको मैं कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी. यहां पे आपका एक क्यू चार्ज रखा है, सिमिलरली यहां पे भी आपका एक क्यू चार्ज रखा है, और ये ओ पॉइंट जो है इनके मिड में यहां पे क्यू नॉट चार्ज रखा है विच इज इक्वल टू क्यू बाई 2. ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है. अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास ये दोनों चार्ज है, इस यहाँ पे फोर्सेस लगाएंगे. तो अगर इनिशियली यहाँ पे चेक करा जाए तो जो ए पे रखा है चार्ज वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और सिमिलरली उतना ही फोर्स यहां से भी लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस हमारे सेम है और डिस्टेंसेस भी यहाँ पे सेम है विच इज ए एंड ए. देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों चार्जेस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा. पर अब क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ, आपने इस चार्ज को यहाँ पे थोड़ी सी एक ऊपर डिस्टेंस को ले गए यानी कि इक्वल टू वाई. हम इसको वाई डिस्टेंस ऊपर ले गए विच इज वेरी लेस देन ए. तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे ए की वजह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ये जो ए की वजह से फोर्स लग रहा होगा इस पॉइंट पे, लेट्स से ओ डैश, और जो बी की वजह से फोर्स लग रहा होगा, अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारा जो ए की वजह से फोर्स लगेगा दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ ए कह देता हूं, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इधर साइड में लग जाएगा आपका एफ बी. ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो यानी कि यहाँ पे से सो वी कैन फाइंड, तो यहाँ पे क्या निकालना है, जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमको निकालना है बेसिकली फोर्स ड्यू टू चार्ज. यहाँ पे जब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यानी कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन फाइंड द एफ ए. तो एफ ए क्या आ जाएगा, एफ ए यहाँ से आ जाएगा के, और यहाँ पे चार्जेस क्या है, चार्जेस हमारे पास Q एंड Q बाई 2, दैट मीन्स दैट विल बी Q स्क्वायर बाई 2 एंड विच इज डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर. आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस ये डिस्टेंस है हमारे पास ए, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस मीन्स इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली हम यहाँ से एफ बी भी निकाल सकते हैं. तो एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू के, सेम वैल्यू आएगी यहाँ से क्योंकि चार्जेस हमारे सेम है और डिस्टेंस भी हमारी सेम है. तो यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी यहाँ से आ गया. बट अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब इनका हमको नेट निकालना है. तो एफ नेट जो होगा दैट इज नथिंग, इट इज जस्ट जब हम इनको कंपोनेंट में यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एफ ए होगा, एफ ए यहाँ पे दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, वैसे एफ बी भी हमारा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा. तो यहाँ पे जो दोनों का ऊपर को होगा, ऊपर को यहाँ पे एफ ए का यहाँ पे वाई कंपोनेंट होगा, सिमिलरली यहाँ पे एफ बी का भी वाई कंपोनेंट होगा. ठीक है, दोनों के वाई कंपोनेंट इधर को होंगे, जबकि इधर क्या होगा, एफ बी वाई का यहाँ पे एक्स कंपोनेंट होगा, एफ बी वाई का यहाँ पे एक्स कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे एफ ए वाई का एक्स कंपोनेंट होगा. तो एक्स वाले कंपोनेंट से उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बट वाई वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. तो देयरफॉर जब हम यहाँ पे एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट दैट इज इक्वल टू यहाँ पे इनके वाई कंपोनेंट का सम. तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, अगर आप इस एंगल को थीटा सपोज करते हो तो दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दैट इज एफ ए साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा. एंड सिंस एफ ए एंड एफ बी हमारे सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा 2FA साइन थीटा. ठीक है, अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे वो भी अभी देख लेते हैं. तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, अगर हम एक ट्राइंगल को यहाँ पे कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये वाले ट्राइंगल को यहाँ पे कंसीडर करें, तो साइन क्या होता है, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइट क्या है पे वाई, परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे हाइट क्या है पे वाई एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे एफ ए रखेंगे यानी कि 2 इंटू एफ ए क्या है हमारे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, हमारा साइन की वैल्यू, तो अंडर रूट यानी कि हाफ, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो देयरफॉर यहां पे जो हमारा फाइनली आंसर आएगा दैट इज के क्यू स्क्वायर वाई. और साथ ही साथ देखो यहाँ पे हमको क्या कह रखा है, हमसे कहा है कि जो a है, जो हमारा a है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन y. तो यानी कि जो a प्लस वाई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू a हो जाएगा. तो यानी कि a स्क्वायर और a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, a स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पे. तो दैट मीन्स 2 से 2 गया यानी कि a क्यूब.
दिस मीन्स यहां से जो फाइनली आपका आंसर आएगा दैट इज के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय ए क्यू, दिस इज इक्वल टू एफ नेट, और यही हमको निकालना था। पर हमको यहाँ पे ये बताना था कि एफ नेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल यानी कि किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे फॉर्मूले में देखा जाए तो फॉर्मूले में आपका के यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ पे वेरिएबल है वाई, तो देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा एफ नेट आ रहा है, एफ नेट इज नथिंग, इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज सेइंग वाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।